एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत हम आपको जीवन के रहस्य बताएंगे। आपके जीवन के अंदर क्या क्या घटित होने वाला है और किस तरीके से कर्म सिद्धांत हमारे जीवन पर कार्य करता है और किस तरीके से हम पूर्व में अर्जित करके आते हैं और इस जन्म के अंदर उसकी निर्जरा होती है और क्या पुनर्जन्म है और क्या ये सृष्टि को चलाने वाला कौन है, जगत नियंता कौन है और सृष्टि में कौन कौन से जीव रहते हैं। इन सब चीज़ों की सांगोपांग जानकारी हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम में करवा कर आपकी आत्मदृष्टि को पुष्ट करते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है गुरु बिना ज्ञान नहीं। बहुत ही सुंदर विषय है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान से है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और गुरु वह होता है जो आत्मज्ञान देने वाला होता है। पहले हम गुरु की परिभाषा करते हैं। गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी शख्सियत होती है, ऐसा व्यक्तित्व होता है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है। देखिए कि शताब्दियों का घना
अंधकार हो और उसमें एक छोटा सा दीपक जला दो तो शताब्दियों के अंधकार को चीर करके और प्रकाश कर देता है। जो दीपक है वो प्रकाश का प्रतीक है। उसी तरीके से दीपक ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती माता की जब आराधना करते हैं, सबसे पहले कोई कार्यक्रम ज्ञान का प्रारंभ करते हैं तो सरस्वती माता की तस्वीर के आगे हम दीपक जलाते हैं। जो भी हमारे महानुभाव अतिथि होते हैं उनसे दीपक जलवाते हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि ज्ञान प्रकाशित हो गया है। अब हम ज्ञान चर्चा करेंगे, ज्ञान यज्ञ की बात करेंगे। तो ये हमारा दीपक है, स्व पर प्रकाशक है। उसी तरीके से हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है। गुरु होता है वह स्व प्रकार पर प्रकाशक होता है। तो गुरु वह व्यक्ति होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु होता है। और इस दुनिया में जो भटकाने वाला है वह अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ क्या है? सत्य को नकारना, झूठ को स्वीकार करना। जैसे कोई जड़ वस्तु है उसको चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना, साधु को असाधु को समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। यानी हमारी विचारधारा गलत होती है। हमारा जब रॉन्ग बिलीफ होता है तो वही अज्ञान है और वही दुख का कारण है। 84 लाख जीवा योनि में हमको भटकाने वाला है वो ज्ञान है। और जब कोई सद्गुरु मिलता है तो वह अपने अनुभव से, अपनी कृपा से हमें आत्मज्ञान देता है और ऐसा सुंदर आत्मज्ञान देता है कि वो भेद रेखा खींच देता है। वो लाइन ऑफ डिमार्केशन कर देता है कि चेतन अलग और जड़ एक अलग। मूल क्या होता है? हमारा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं। यही आत्मा है। और जब इस शरीर को जब आत्मा समझते हैं तब कहता मैंने किया, मेरा नाम सोहन राज, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ और किसी का जो है पति हूँ और किसी का भाई हूँ। मैं और मेरा, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरी है। मैं और मेरा का जुड़ना है वो अज्ञान हो जाता है और अज्ञान होने से कर्ता भाव आता है। मैंने किया, ये कर्ता भाव है और ये कर्ता भाव है यही कर्म बंधन का कारण है। इसी से कर्ता भाव से राग द्वेष पर होता है। जो अकर्ता भाव होता है वो तो निष्काम कर्म करता है, उससे कोई भी राग द्वेष नहीं होता है। इसीलिए अकर्ता बनना कौन बनाएगा? गुरु बनाएगा। कैसे बनाएगा? ज्ञान दे करके बनाएगा। तो आज हम बता रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब तक सच्चा ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, जब सच्चा गुरु नहीं मिले, उसके बिना हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। हमको सच्चे गुरु मिले, हमको आत्मज्ञान मिला और आत्मज्ञान मिलने के बाद में गुरु ने हमारे को 100% जो है प्रतीति करा दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो। ये बात हमारी जहन में बिठा दी और ये बात जो है हृदयंगम करा दी और ये बात आत्मसात करा दी। और उसके साथ में क्या दिया? उसके साथ में लक्ष्य दे दिया, लक्ष्य की जागृति करा दी। परसेंटेज वाइज 15% लक्ष्य की जागृति जो है गुरु ने, भगवान ने जो है हमें ये जब ज्ञान दिया उस वक्त ये प्रतीति करा दी और प्रतीति के साथ साथ हमें 2% अनुभव भी हुआ। ये जो बात कही जा रही है वो सही बात है। मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है और ये भोगने, ये तो करने वाला है, ये भोगने वाला है और आत्मा है, ज्ञाता है और दृष्टा है। कर्म बंधन इसने किया है, यही भोगेगा और यही कर्मों को इनवाइट करता है। कैसे इनवाइट करता है कि जो फिल्म लेकर के आया है उस फिल्म के साथ में राग द्वेष करता है, उसके साथ जुड़ाव करता है, उसके जा अपने भाव बिगाड़ता है, अपने ओपिनियन देता है और उसके साथ साथ के अंदर अपनी राय देता है। तो उससे जो क्या होता है कि हम किसी की प्रतिक्रिया करते हैं, किसी की राय देते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे भाव जुड़ जाते हैं और भाव जुड़ते ही जो है भाव बिगड़ जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है और राग द्वेष होने की स्थिति में हमारा भाव बिगड़ जाता है। इसीलिए गुरु हमको सिखाता है कि भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा और भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा
और गुरु हमेशा याद दिलाता है। गुरु क्या करता है, जब ज्ञान देता है तो ज्ञान देने से हमारी शुद्ध आत्मा में से एक भाव सत्ता प्रज्ञा होती है, वो अलग हो जाती है, क्योंकि ज्ञान का प्रज्ञा से सीधा संबंध है। इधर ज्ञान मिला गुरु के द्वारा, सुज्ञान मिला हमको, शुद्ध ज्ञान मिला, तो शुद्ध ज्ञान मिलते ही वो प्रज्ञा है सारा कार्यकलाप अपने हाथ में ले लेती है, और ये जो भोगने वाला है, करने वाला है, जिसको हम अज्ञा बोलते हैं, उसके ऊपर शासन करती है, और फिर वो इधर उधर भटकती है तो उसको बुद्धि को ठिकाने लाती है, उसको राय देती है। तो भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। हमें सच्चा गुरु मिलना चाहिए और सच्चे गुरु की खोज की जानी चाहिए। और दूसरे शब्दों में एक बात और करें कि एक बार किसी की कृपा बरस करके और हमको ज्ञान मिल जाता है, जीवन में एक बार भी अच्छे ज्ञानी से ज्ञान मिल जाता है, तो हमारा गुरु जो है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हो जाता है। फिर उसकी आप साक्षी लो, उसकी प्रेजेंस में लो, उसका अनुनय करो, उसका विनय करो, उसकी कृपा हाजिर करो, तो वही जिसने आपको ज्ञान दिया है वही हाजिर हो जाता है। वो जागृत हो जाना चाहिए। एक बार आप पुरुष बन जाना चाहिए। पुरुष और प्रकृति को अलग करने से जो है ये डिमार्केशन हो जाता है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। सांख्य के अंदर पुरुष और प्रकृति की बात कही गई है कि पुरुष तो एक ईश्वर का रूप है और शुद्ध रूप है, और ये प्रकृति सारा माया जाल है। जब कभी भी इस प्रकृति की छाया पुरुष पे पड़ती है, वो भ्रमित हो जाता है, भ्रमित होकर के अशुद्ध हो जाता है, तो वह उसके बिंब के कारण होकर के संसार का निर्माण करता है। लेकिन हमें इसको समझ करके पुरुष और प्रकृति को अलग अलग मानना है। हालांकि ये दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और हम कई अवतारों से, कई जन्मों से जो है प्रभावित होते आए हैं, तो वो प्रभाव उसका एकदम समाप्त नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों का फोर्स हो जाता है। हमको जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के अंदर अहंकार को भस्मीभूत कर दिया जाता है। जिस तरीके से एक सपेरा होता है, वो सांप की जो जहर की थैली को निकाल देता है और फिर उस सपेरे को आमदनी का साधन बनाता है, लोगों को दिखाता है, वह किसी को काटता नहीं है, कि उसका अहंकार रूपी जहर समाप्त हो जाता है। तो हमारा सच्चा गुरु होता है अहंकार के जो है वो हमारे जहर को अलग कर देता है, उसको भस्मीभूत कर देता है। तो भस्मीभूत करने से हमारे पास में सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में जो है हमारा डिस्चार्ज अहंकार, मतलब निर्जरण होने वाला, निर्जरा होने वाला अहंकार होता है, और नया हमारा चार्जिंग बंद हो जाता है। गुरु की इतनी कृपा हो जाती है कि मन वचन काया रूपी जो 3 बैटरियां होती है वो फिर कभी चार्ज नहीं होती। उसका चार्जिंग पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम अकर्ता भाव में रहते हैं, और जब हम अज्ञान में होते हैं तो कर्ता भाव में रहते हैं, और जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम ये समझने लग जाते हैं कर्ता मैं नहीं हूँ, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। वो व्यवस्थित साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो मिलकर के कोई कार्य करवाती है, और वो मिलती नहीं है तो कार्य भी नहीं होता है। और इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये कार्य करवाते हैं। और उसके बाद के अंदर हमारा जो है वो जो हमारा काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, ये भी जो है उसी जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, संजोगों के अधीन है, व्यवस्थित अधीन के अंदर है। तो सारा इस जगत का संचालन करने वाली ये व्यवस्थित शक्ति, हम कई बार कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुछ हद तक जो है उनका वो कहना क्या चाहते हैं कि व्यवस्थित शक्ति है, वही सारा कार्य करती है, करवाती है, वही करता है, और वही पूरे सृष्टि के अंदर छाई हुई है। सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ व्यवस्थित शक्ति नहीं हो। क्यों व्यवस्थित शक्ति हम किसे कहते हैं? व्यवस्थित शक्ति जो है हम 6 तत्वों के समवाय को कहते हैं। वो तत्व कौन सा है? गति सहायक है, स्थिति सहायक है, जड़ है, चेतन है, और उसके बाद के अंदर जो है आकाश है और टाइम है। ये 6 तत्व अपना अपना काम करते हैं, और यही जो है वो हमारी जो व्यवस्थित शक्ति बनती है, और वही सब संयोगों को जुटाती है। और उपादान हर एक अलग अलग होता है।
देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियाँ होती है, हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं। कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं होता है जिसके 2 जीवित प्राणियों के एक से कर्म हो। तो कर्म जब उदय में आते हैं, जब प्रारब्ध में आते हैं, तब वो नाच नचाते हैं और उसको वो उदय में आने का अर्थ होता है वो कर्म फल पक जाता है और वो कर्म फल पक करके परिणाम देने लग जाता है। तब सुख दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख की अनुभूति कर्म अगर हमारे आत्मा के साथ पड़े रहे, जिसको हम उपशम की बात कहते हैं कि वो जन्म जन्मांतर के कर्म हमारी आत्मा के साथ के अंदर कर्म शरीर में, लिंग शरीर में, कॉजल बॉडी के अंदर पड़े हैं, वो उपशम की अवस्था है। वो हमारे को किसी तरह का दुख नहीं देते। जब उदय में आते हैं तो वो भूत की तरह नचाते हैं और आकर के हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। और अब प्रश्न ये है कि जो हमें गुरु ज्ञान देता है, हमें हर वक्त ज्ञान को हाजिर करना चाहिए। वो ज्ञान है हमारी पारसमणि है, वो ज्ञान है हमारा चिंतामणि रत्न है, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ है कि हम 5 आज्ञाओं को अपने जहन में रखें, क्योंकि 5 आज्ञा ही जो है वो जगत का कल्याण करने वाली है। 5 आज्ञा आपको मोक्ष में ले जाने वाली है। और वो 5 आज्ञा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। तो उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। वही अपने आप में एक पूर्ण साधना का रूप होता है। और वो जब हाजिर रहती है तो हमारी आत्मा हाजिर रहती है, वो ज्ञाता दृष्टा पद में होती है और वो संपूर्ण रूप से सारी सृष्टि जो है उन लोगों के अंदर वही निवास करती है, वही एक जैसी है। और ये जब हमें सच्चा ज्ञान क्या कहता है कि सृष्टि के अंदर किसी को निर्दोष, किसी को हर एक को निर्दोष देखो, दोषित मत देखो, क्योंकि वो आपके व्यू पॉइंट से वो दोषित है ही नहीं है। दोषित किस लिए नहीं है कि वो तो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है और आप भी अपने कर्मों के अधीन जी रहे हैं। आपको उसकी कार्य प्रणाली में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दखल अंदाजी कब होती है कि जब आप उसको दोषित समझते हो। कैसे दोषित समझते हैं? मान लो कि किसी व्यक्ति से हमने पूर्व भोग के अंदर किसी व्यक्ति को हमने दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो वो उस कष्ट का, उस दुख का परिणाम जब उदय में आता है तो वही व्यक्ति जो है हमारे सामने निमित्त बन करके हमको उसी रूप के अंदर, उसी मात्रा में फिर कष्ट देने के लिए आता है। तो वो कष्ट देने के लिए आता है, उसको व्यवस्थित शक्ति भेजती है। लेकिन बुलाया किसने, निमंत्रण किसने दिया? वो निमंत्रण हमारा था, क्योंकि उदय काल का मतलब होता है कि वह भुगतान का काल होता है। तो उस भुगतान किसके माध्यम से होता है? निमित्त के माध्यम से होता है। और कौन सा निमित्त आएगा? जिसके साथ हमारा हिसाब है। ऐसा नहीं है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर सुख दुख किसी को दिया और नया व्यक्ति आकर के हमको सुख दुख देगा, ऐसा कभी होता नहीं है। कर्म है हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और वो कर्म है उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, वो उसी को कष्ट देते हैं, दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। जो मेरे कर्म हैं, अच्छे या बुरे हैं, पुण्य पाप है, उसका लाभ मेरी पत्नी को या मेरे बेटों को या पोतों को नहीं मिलेगा, वो केवल मुझे ही मिलेगा। उसके कर्म तो उसके ही साथ रहेंगे। हर एक के व्यक्तिगत कर्म होते हैं, वो अपना अलग अलग प्रभाव उसको दिखाते हैं जब उदय में आते हैं। मैं इसको एक आगमिक भाषा में उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 1000 गायें खड़ी है और 1000 गायों में से उसमें से जो है एक अभी नवजात किसी गाय ने बच्चे को जन्म लिया, बछड़े को, उस बछड़े को हम 500 फुट दूरी पर ले गए, वहाँ पर हमने सुरक्षित रखा। लेकिन कुछ समय के बाद के अंदर वो बछड़ा जो है चिल्लाने लग गया, उसको भूख लग गई। हम उस बछड़े को छोड़ देते हैं तो 500 फीट वो बछड़ा भाग करके वो अपनी ही माँ का दूध जो है वो पिएगा, दूध जो है सूंघेगा, दूसरी माँ का नहीं पिएगा। क्योंकि यहाँ आगमकार कहते हैं कि वो कर्म वो उसका बेटा था, उसके पास आया, तो आपका कर्म है वो आपके साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी अनिति का काम करो और मन में ये रॉन्ग बिलीफ करो कि ये जो कुछ कह रहा हूँ कर रहा हूँ मैं सब इसमें हिस्सेदार बनेंगे, बेटा बनेगा,
बेटे की बहू बनेगी, पत्नी बनेगी, पोता बनेगा, जो भी घर में मेंबर है जिनका कि आप भरण पोषण कर रहे हो, तो वो उसके सबके भागीदार बनेंगे, उसको शेयर करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब यमदूत आते हैं और अपने दुख के वो हंटर, जो अनैतिक कार्य किए उसके हंटर लगाते हैं, तो उस वक्त में आप गुहार करो कि मैंने तो उनके लिए किया, तो उनको सबको अपना अपना शेयर वाइज कुछ हंटर उनको दो। तो यमराज कहते हैं हम किसी को नहीं जानते हैं, तेरा किया तो तुझे ही मिलेगा और किसी से कोई हमें लेना देना नहीं है। इस तरह से भाई और बहनों, ये ज्ञान को समझना है। ज्ञान को ये समझना है कि कर्म का बंधन मत करो। ये कर्म का बंधन है, हमको रुलाएगा, भवांतर रुलाएगा। क्योंकि कोई एक बार सृजन कर दिया, एक बार हमने जो कर्मार्जन कर दिया, तो वो फल निश्चित रूप से देगा। आने वाले जन्म में दो, 2 जन्म बाद दो या 4 जन्म में बाद दो। इस जन्म में हमको कौन से जन्म का कर्म उदय में आ जावे हमको पता नहीं है। यही सच्चा ज्ञान है। तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें 2, 4, 5 बातें बड़ी सुंदर मिली। एक बात तो ये है कि रियल और रिलेटिव की बात है। ये सारी दुनिया का विभाजन 2 चीज़ों से हुआ है, एक रियल और रिलेटिव। जैसे मेरा शरीर है, ये रिलेटिव है, लेकिन रियल अलग है। इसके भीतर प्रभु विराजमान है, वो रियल है। जब हम किसी को व्यक्ति को देख लेते हैं तो हमें तुरंत रियल और रिलेटिव के अंदर उसका विभाजन करके और उसके सत्य को कर देना चाहिए कि जो शरीर का भाग है वह तो उसका रिलेटिव भाग है और उसके भीतर जो आत्मा विराजमान है वो रियल भाग है। इसलिए आत्मा को रियल कहा गया है और शरीर को रिलेटिव कहा गया है। आत्मा अजर अमर है, ये शरीर नाशवान है और ये शरीर जो है वो जानने वाला है, भुगतने वाला है। और आत्मा तो है वो जानने वाली है, देखने वाली है, ये करने वाला है, ये भुगतने वाला। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो गुरु के बिना ज्ञान, गुरु है कई तरह का ज्ञान देते हैं, व्यवहार जगत का भी ज्ञान देते हैं और निश्चय जगत का भी ज्ञान देते हैं। व्यवहार जगत की बात करें तो गुरु हमें ये सिखाता है कि माता पिता का रेस्पेक्ट करो, हर प्राणी को अपने सामान आत्मतुलावत समझो, किसी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि ये तिरस्कार जो है आगे जा कर के आपके दुख का कारण बनेगा, पुनः आपको ये तिरस्कार के घेरे में लाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर की टोटल जो 12.5 वर्ष की तपस्या थी, उनको असंख्य कर्मों को, कई कर्मों को उसको भुगतना पड़ा। तो किसी न किसी त्रिपिटक के जो है जन्म के अंदर, जो कि एक राजकुमार था, राजा था, तो उन्होंने जो है एक उसको जो है चौकीदार को आदेश दिया कि ये जो है वो आवाज़ मधुर मधुर चल रही है और चलती रहनी चाहिए, और जब मुझे नींद आवे तो इस मधुर आवाज़ को रोक देना। ये उस चौकीदार को जो है वो बात पता करके और त्रिपिटक जो है वो सो गए। लेकिन जो इसकी देख रेख करने वाला चौकीदार था वह भी उस आवाज़ से मुग्ध हो गया। उसने कहा थोड़ी देर चलते रहनी चाहिए, चलते रहने दो। जब जो भगवान के जो है राजकुमार के रूप में थे, जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने कहा कि मैंने तो नींद की अवस्था में थे, मना कर दिया था इसको कि आवाज़ बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने राजा के खौफ में आकर के उन्होंने जो है उसके दोनों कानों के अंदर, कि तेरे को सुनने का जो इतना शौक़ है, तो दोनों कानों के अंदर जो है वो गरम गरम जो है शीशे की जो है शिलाएं भरवा दी और बेहोश होकर के वहीं पर मर गया। अब क्या होता है, भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो वही व्यक्ति जो है उनका बदला लेने के लिए भगवान के कालों के अंदर कीले ठोकता है, और कीले ठोकने से उनको इतना दर्द होता है, इतना खून बहता है, लेकिन उन्होंने संभाव से सहा। उन्होंने क्या चिंतन किया, ये मेरा ही किया हुआ है, और ये जो आया है व्यक्ति, ये जो ग्वाला आया है कानों में कीले ठोकने वाला, ये निमित्त है, इसको किसी ने नहीं भेजा है, इसको मैंने बुलाया है, मेरे उपादान के कारण आया है, व्यवस्थित शक्ति ने मुझे भेजा है। तो मुझे संभावपूर्वक सहन करना चाहिए, क्योंकि मैं संभावपूर्वक सहन करूँगा, अपने भाव नहीं बिगाड़ूंगा, तो नए कर्म बीज नहीं पड़ेंगे और नया कर्म फल नहीं आएगा, कर्म परिणाम नहीं आएगा। इस तरीके से उन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर एक एक रात में संगम देवता ने
मारणांतिक कष्ट दिए, ऐसे कष्ट है कि एक भी कष्ट व्यक्ति झेल नहीं सकता, लेकिन भगवान ने संभावपूर्वक सहन किए। भगवान जो है महावीर के सारे कर्म एक तरफ और 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ थे, इतने वो कर्म करके आए थे, लेकिन उन्होंने संभावपूर्वक उन फाइलों का, उन कर्मों का निपटारा किया और समता भाव से किया। उनमें से किसी को भी दोषित नहीं देखा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल देखते रहिए। इसके अंदर आपको जो है सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे, ऐसे सूत्र बताए जाएंगे जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आत्मविज्ञान के अंदर प्रारंभ से अंत तक आपको जो बातें सर्व की जाती है सब अनुभवजन्य होती है, किसी किताब में लिखी नहीं होती है, किसी किताब में रट करके, किसी किताब को पढ़ करके नहीं बताया जाता। भीतर से, जैसे कि एक पत्ता गोभी का होता है, दूसरा पत्ता होता है, तीसरा पत्ता होता है, तो भीतर से जो ज्ञान की परतें जो खुलती जाती है, उन परतों के कारण आपके सामने गूढ़ रहस्य आया है। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके प्रति बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।